परम संत महात्मा रहस्य बिहारी लाल जी, परम पूज्य साहब जी, हार्दिक हार्दिकतम वंदन। गुरुजन और सत्संगी भाइयों को जय साहब जी की। आज साहब जी के अनन्य भक्त परम श्रद्धेय आचार्य विश्वनाथ जी की पुण्यतिथि है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये सौभाग्य हम नहीं चूक सकते। हम सब इसी हेतु आज यहाँ पर एकत्रित हैं। वो साहब जी के ऐसे अनन्य भक्त थे कि जिनके लिए भी निर्मला जी ने जो कहा है कि ठाड़े बैठे पड़े उताने हर पल आप वही ठिकाने, वो हर समय उसी ठिकाने पर रमण करते थे। जब बात करते तो शुरुआत करते साहब जी की बड़ी दया कृपा है और हर दूसरे वाक्य में उनके मुख से यही निकलता था, बड़ी गहरी सी लंबी मुस्कुराहट, अजान बाहु स्वरूप, उनके हाथ घुटनों के नीचे जाते थे और इस प्रकार बड़ी विशिष्ट श्रेणी के व्यक्ति थे। साहब जी द्वारा दीक्षित, इजाज़त याफ्ता, तकमील याफ्ता होने के बावजूद भी जब भी कभी किसी बैत का आता नंबर, वो या तो आदरणीय गोपाल भाई साहब से कहते या गोस्वामी जी से कहते तुम करा दो। बड़े पीछे की बेंच पे बैठने वाले नितांत विनम्र, डाउन टू अर्थ हमारे श्रद्धेय विश्वनाथ जी थे, जिसको देखा मुस्कुरा दिए। मुस्कुराना बहुत बड़ी सिफत है, ये आसान नहीं है। हम सब ने रहस भाई साहब को देखा है, वो भी हर समय मुस्कुराते थे और मुस्कुरा वही सकता है जिसके अंतःकरण में सदगुरु साहब जी विराजमान हैं, जिसकी दृष्टि सम हो चुकी है, समरसता आ चुकी है, सब में वही दिखाई दे रहा है, वही मुस्कुरा सकता है। और उनको देख के लगता था कि हुजूम में गम मेरी फितरत बदल सकता नहीं, मैं क्या करूं, मुझे आदत है मुस्कुराने की। मुस्कुरा कर ही स्वागत करते, मानो कोई आया तो बहुत बड़ी बात हो गई। कुछ ऐसी विशेषताएं उनकी थी जिन्होंने मुझको बहुत प्रभावित किया। आज उन्हीं 2-3 विशेषताओं का जिक्र करके आप सब जानते हैं, मगर हो सकता है आपने इस दृष्टिकोण से सोचा ना हो कि ये किनके कारण था और किनकी सेवा के फलस्वरूप था कि सब होता चला गया। वरना उन्हीं के सगे भाई बंधु झवा में आज ग्रामीण बंधु खेती बाड़ी में व्यस्त हैं। उन्हें मालूम है कि साहब जी कोई है, उन्हें मालूम है कि पूरा परिवार वहाँ श्रद्धा विनत है, मगर उनका कोई आकर्षण इस ओर नहीं है, कोई रुझान इस ओर नहीं है। ये सौभाग्य हमारे आचार्य विश्वनाथ जी को ही मिला। उनके पिता श्री ओंकार सिंह जी साहब जी के सहपाठी और बड़े परम मित्र थे। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी आचार्य विश्वनाथ जी की, तीसरी पीढ़ी देवेंद्र भाई साहब की, चौथी पीढ़ी जीवन धन और प्रियदर्शी की और पांचवी पीढ़ी प्रणव और पीयूष की। कैसे 5 पीढ़ी से लगातार वो प्रेम की धारा बहती चली आ रही है, सचमुच सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य इतना दुर्लभ था कि देखिए आप ही उनके कुटुंबियों तक को नहीं मिला, उनको मिला। और ये सेवा का प्रतिफल था, प्रेम का प्रतिफल था, दीवानगी का प्रतिफल था। इसके आगे सचमुच सारी और चेष्टाएं, कर्मकांड सब व्यर्थ है। सेवा से इतना बड़ा फल मिलता है कि अगर हम स्विस बैंक में जमा करें तो वो भी छोटी पड़ जाएंगी। कैसे? देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारे देवेंद्र भाई छात्र जीवन में नेता थे, स्वच्छंद आचरण वाले व्यक्ति थे और ऐसे सेवा भावी हुए कि उन्हें हर एक व्यक्ति में अपना इष्टी नजर आने लगा। दिन रात भागते रहते हैं। दोनों बच्चे, अभी ध्यानश्वर में आपने देखा, देखिए पूरे खानदान कुल परिवार में वो पहले इंजीनियर हैं। इतना ही नहीं, पूरे झवा गांव के वो पहले इंजीनियर हैं। इतने उन्होंने साहब जी के आशीर्वाद से ध्यान से पढ़ा लिखा और अपना उनका जीवन बनता चला गया। कोई विशेष श्रम नहीं करना पड़ा। बच्चों में वो संस्कार कैसे उतरता है अगर पिता माता में है, इसका बड़ा ज्वलंत प्रमाण है यादव जी का परिवार। अपने आप आता चला गया, सब उसी में ढलते चले गए, भाइयों के बच्चे हों, खुद के हों। ये देख के इतनी खुशी होती है कि जैसे ईश्वर यहाँ या सदगुरु साहब जी साकार बैठे हुए हैं। अंदर घुसते ही कैसी प्रकाश की अनुभूति होती है जो अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। और वास्तव में ये जिक्र प्रकारांतर में साहब जी का ही है, जो कि सारा कुछ उन्हीं के प्रेम का विस्तार है, जो हो रहा है, जो होता चला जा रहा है। 2-1 प्रसंग इतने अधिक चमत्कृत कर देने वाले हैं, वो हम आपको बता रहे हैं कि साहब कैसे अपने सेवक का मान रखते थे। उन्होंने देवेंद्र भाई शांति पाठ कर रहे हैं, शांति पाठ उनका कर रहे हैं, अकेले बैठे। थोड़ी देर में बिजली सी कौंधती है उनको
कि देखो उन्होंने कहा था कि देखो तुम सत्संगियों को परेशान मत करना, उनकी नौकरी से छुट्टी दिलवाओ, उनको बुलाओ, तुम सब अकेले कर लेना। और उनकी बात प्रभु ने ऐसी रखी, ऐसी फलित हुई कि वो हॉस्पिटल से उनको लेके अकेले आए, उसके बाद अंत्येष्टि स्थल अकेले लेके गए, प्रेम आवेश में प्रणव साथ उनके गया, बाकी वही अकेले जा रहे थे, वो गए, अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की पूरी अकेले। और अब जब शांति पाठ हवन करने बैठे तो उनको एकदम से ये बात ध्यान आई कि वो बार बार मना करते थे और वो जानते थे कि देवेंद्र नहीं मानेगा, वो सबको इकट्ठा करेगा ही करेगा। तो उन्होंने ऐसे कोरोना महाकाल में अपने शरीर को त्यागा, अपने प्रभु से विनय करके कि ऐसी सरकारी पाबंदी थी, कोई घर से निकल सकता ही नहीं था। अब देखिए प्रभु ने कैसे उनकी बात की रक्षा की। जब वो बार बार कहते थे तो ये उन्हें पिता का साधारण निर्देश आदेश अब मान के भूल जाते थे, तो कहते होंगे, लेकिन शांति पाठ के समय ऐसी बिजली चमकी कि उनको पूरा दृश्य प्रकारांतर में चमक उठा कि वो बार बार कहते, देखो देवेंद्र, किसी को बुलाना मत, परेशान मत करना, उनकी नौकरी छुट्टी दिलवाओ, तुम सब अकेले करना। और देखिए संयोग, उन्होंने सारा काम अकेले किया। और उसके बाद अपनी एक इच्छा रखी कि ठीक है अभी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, करवाना है, ये है, जब बरसी होगी तो उसमें सबको ब्रह्म भोज कराएंगे और यहाँ बड़ा शांति पाठ करेंगे। अब देखिए साहब जी की कृपा का विस्तार, उसी समय पुत्र प्रियदर्शी के यहाँ शिशु का जन्म हुआ। और ऐसी लोक मान्यता है कि जब शिशु का जन्म होता है तो ऐसे कार्यक्रम स्थगित कर दिए जाते हैं, फिर वो चुप खड़े रह गए। अब ये इतने आश्चर्य की चमत्कार पैदा करने वाली बात है कि प्रभु ने मान रखा तो अपने भक्त का रखा, उनकी ही बात ऊपर रखी और वो नहीं होने दिया, नहीं हुआ। अब आज उनकी पुण्यतिथि है, बड़ी दावत है, आप सब आमंत्रित हैं और सब वहाँ बैठ के उसको ज़रूर ग्रहण करें, क्योंकि ये भी बहुत बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। किसी महापुरुष के वार्षिक कार्यक्रम में उस प्रसाद को ग्रहण करना अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। और उनकी तो जीवन वही है, किताबें जिस्त कहीं से उठा के देख लो, जिस्त का मतलब होता है जिंदगी, जिंदगी की किताब कहीं से उठा के देख लो, बरक बरक पे तुम्हारा नाम है तहरीर, उसके हर हरफ पे तुम ही लिखे हुए हो परम प्रभु साहब जी, तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। दरिया में यूं तो होते हैं कतरे ही कतरे, कतरा असल में वो है जिसमें दरिया दिखाई दे। और हमारे आचार्य विश्वनाथ जी के जीवन में उसी पाक दरिया साहब जी की ऐसी जोरदार रवानी थी कि बात करें तो साहब जी और बोले तो साहब जी, कोई आए तो लगता था वो किसी और को देख ही नहीं रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, हम लोग खीर बटी, खीर का थोड़ा सा एक अंश गिर गया साड़ी पर, हम सोचते रह गए कि रुमाल निकाले, तब तक उन्होंने अपने रुमाल से उसको पोंछ दिया, हिल गए, चमत्कृत हो गए हम। देखिए प्रभु के सेवक का कारनामा कितनी बड़ी बात है। और बड़े खुश होकर उस आज भी जब ये दृश्य याद आता है बहुत बहुत नमन करता है मन चित्त उनके सामने। तो ये श्रद्धा और भक्ति उन्हीं को मिल सकती है जो चरणों में दिन रात रहते हैं, वही बैठे पड़े उताने, चाहे करवट लिए पड़े हो चाहे कैसे पड़े हो। तो उनको देखकर बहुत भक्ति का जागरण हुआ, उनका सिर पे हाथ रखना इस दिशा में बड़ा क्रियाशील हुआ। जब जब कभी कोई ऐसी दिक्कत आई, उनका हंसता हुआ चेहरा याद करो, साहब जी वाला ही सुख मिलता है कि नहीं, वो कह रहे हैं आगे बढ़ो। और जाते जाते तो ये काम हमें सौंप के ही गए कि आशा से कहो वो बोले, हमारी जगह वो बोलेगी। और तब से पता नहीं क्या हुआ कि ऐसा कोई ना कोई आवाज़ दे देता है कि आके बोलने की, तो बोलते वसुता वही हैं। इतना सुंदर पाठ अभी टोनी भैया ने पढ़ा राजी और रजा का कि अगर हम ये नहीं सोचे कि हमने ये किया है तो सब हो तो रहा ही है। उस समझ के फेर की वजह से लगता है नहीं ये हमने किया, ये हम बोले, ये उसने किया। तो ऐसी सुंदर शिक्षा देने वाले हमारे भाई साहब, वाकई उनको सच प्रणाम है पूरे रामाश्रम की ओर से, उनके चरणों में श्रद्धांजलि है। क्योंकि उनको जो प्रेम हासिल था वो भी सबको आसानी से तो नहीं होता, कमाले आशिकी सबको हासिल नहीं होती, बड़ी मुश्किल से मजनू और फरहाद होते हैं। और आज वो ज़माना आ गया कि मजनू और फरहाद होना मुश्किल हो गए हैं, एकदम दिशा बदल रही है। तो जिस उनका संदेश देखकर हम आपकी अपनी वाणी को विराम देंगे कि वो बार बार कहते थे प्रेम करो प्रेम करो। भाई तुम कहाँ कहाँ जाके इलाज करा रहे हो, मोहब्बत क्यों नहीं करते? मोहब्बत करके देखो, सारे कष्ट हट जाएंगे।
मोहब्बत में अनुभव नहीं होता किसने क्या कहा। तो उनकी पहली बात थी, जब कोई 4 गाली दे और तब भी हम हाथ जोड़ें, तब हमारा प्रेम सच्चा है, वरना आंख बंद करना मक्कारी है। बस एक परंपरा का पालन है, एक परंपरा का ढिंढिम घोष है, बैठ गए, वो किया, उठ गए। दूसरी बात, प्रेम ही पूजा है और प्रेम ही पूजक है और प्रेम ही पूज्य है। इसके अलावा वही आप यकीन मानिए, इसको एक कुछ छोटा सा वाक्य है मगर अपनाना बड़ा मुश्किल है। अभी हमें कोई 4 गाली देगा, हम उसको देख के प्रेम से नहीं मुस्कुरा सकते, ये हमारी अपनी कमी है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको देख के मुस्कुराना ही सबसे बड़ी पूजा है, जो कि मुश्किल होती है, आचरण में नहीं उतर सकती ऐसे आसानी से। बिल्कुल आप कितना ही मुस्कुराते हो, जब तक साहब जी की चरणों में पूरी पूरी आत्मा समाहित ना हो, और जब आत्मा समाहित हो जाती है, पूरा समर्पण हो जाता है, तो फिर तो वो सब कुछ खुद करते ही हैं। गाली देने वाले भी आप, बहलाने वाले भी आप, सुलाने वाले भी आप, समझाने वाले भी आप, फिर कुछ अनुभव नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। चलिए ऐसा मान लेते हैं आप, हम लोग की सब लोग साहब जी की 5 पीढ़ी से लगे हुए हैं, उनकी सेवा में हैं, तो वो संस्कार तो आना ही आना था। लेकिन देखिए, जो उनके पुत्र की बहुएं आई, वो भी उसी धारा में बह रही हैं। एक बार कीर्ति ने हमको बताया कि किसी रिश्तेदार के यहाँ गई, उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पहले शिशु का नहीं रहा था, दिवंगत हो गया था। तो बोली, हमने उनसे कहा कि क्या हुआ, भगवान की चीज़ थी, भगवान ने ले ली। उसका उत्तर सुन के सच में हम चकित रह गए कि अभी इतना छोटा बच्चा है, छोटी कम एज है और इसको इतनी गहरी समझ है। तो वो दोनों भी सेवा में, कर्तव्य परायणता में उसी दिशा में दौड़ रहे हैं जिसमें उनके माता पिता और पीढ़ियां दौड़ी हैं। ऐसी धारा बहाना केवल और केवल साहब जी की कृपा से ही संभव होता है, वरना होता नहीं, बड़ा मुश्किल है। माया के आकर्षण ऐसे पग पग पे बिखरे हुए हैं कि आदमी को जगह बांध के खड़ा कर देते हैं, वो हिल नहीं पाता। बस ईश्वर से एक ही विनती है, ये कमाले आशिकी उनके शरण में रहने वालों को सबको हासिल हो, और वो भी प्रेम ही प्रेम करते चले जाएं, ताकि सारी समस्याओं का अंत हो जाए। वो रो रो कर कहते थे, अगर हम लोग प्रेम में कमी ना करते तो साहब नहीं जाते। कहीं हम में कमी रह गई तो उन्होंने आके, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनका जाना इसीलिए हुआ कि वो बहुत कुछ ऐसा देख रहे थे जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब जब यहाँ सत्संग की बारी आई तो कुछ लोगों में तलखी आ गई, तो बड़े मुझे कथा सुना रहे थे बिठाकर, तो बड़े अच्छे अंदाज में बोले, लोगों के तल्ख लहजे का शिकवा न कीजिए, लोगों के तल्ख लहजे का शिकवा न कीजिए, बेरी पे बेर होंगे तो पत्थर भी आएंगे। तो हम इस बात से खुश नहीं होते कि पत्थर आ रहे तो बेर आ गए, फल आ गए, उपलब्धियां मिल गई, हम कुछ खास हो गए, हम उन पत्थरों को देख के रोते। तो बेटा ऐसा कभी मत करना। ईश्वर उनकी सीख को हर पल याद रखवाए और अपने चरणों में झुकाए रहे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।